तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली विश्लेषण के एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इसमें हम हमारे दर्शकों की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो जिसका कमेंट का चयन होता है उसको तो पता लगता ही है कि उसकी कुंडली में क्या होने जा रहा है। साथ ही आप लोगों के लिए जो कि ज्योतिष शास्त्र के जिज्ञासु हैं, उनके लिए सीखने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत सटीक चीज है। साथियों, ऐसा ही एक कमेंट हमारे पास में एक युवा का आया है और युवाओं का जो चिर परिचित प्रश्न है, और वो नौकरी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी को लेकर के है। ऐसा ही एक प्रश्न हमारे पास में आया है प्रशांत कुमार जी का, और मुजफ्फरपुर बल्कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से इन्होंने ये पूछा है। ये पूछते हैं कि आचार्य जी, गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी या नहीं, बताइए प्लीज सर। तो आइए साथियों, इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। और ये रही इनकी कुंडली, जो कि 8 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में ही आप देख रहे हैं कि 8 नंबर का अंक लिखा हुआ है। तो एक बहुत ही सुंदर योग, जिसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं, वो इनकी कुंडली में घटित होता है। आइए जानते हैं कि वो कैसे घटित हो रहा है। और साथ ही यदि आप जानना चाहते हैं कि विपरीत राजयोग कैसे घटित होता है, तो आप YouTube पर सर्च करें विपरीत राजयोग आचार्य चंद्रकांत। तो हमने जो हर एक लग्न को लेकर के विपरीत राजयोग की श्रृंखला बनाई है, वो आप जरूर देखिए। हो सकता है आपकी कुंडली में वो घटित हो रहा हो। साथियों, विपरीत राजयोग का मतलब क्या है कि कोई ग्रह प्लेस्ड गलत स्थान पर हो, लेकिन लग्नेश जो है वो मजबूती से उसके साथ में खड़ा है, तो फिर उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथियों, वृश्चिक लग्न की यह जन्म पत्रिका है और अभी प्रशांत कुमार जी को शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र जो है वो इस कुंडली में एक अत्यंत मारक ग्रह है, एक बुरा ग्रह है, एक गलत रिजल्ट देने वाला, एक दुर्भाग्य, एक अशुभ रिजल्ट देने वाला ग्रह है। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं। विपरीत राजयोग के लिए 2 स्थितियां एक साथ में जरूरी है। पहली स्थिति यह है कि छठे, 8वें या 12वें भाव का लॉर्ड छठे, 8वें या 12वें में ही प्लेस्ड हो। तो हम देख रहे हैं कि ये पहली शर्त यहां पर पूरी हो रही है। इस जन्म पत्रिका में 12th हाउस का लॉर्ड होकर के शुक्र 12th हाउस में ही विराजमान है। तो त्रिक भावों का लॉर्ड त्रिक भाव में ही, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त यह है कि कुंडली का जो लग्नेश है वो मजबूत होना चाहिए, बली होना चाहिए, अच्छे स्थान पर होना चाहिए। तो कुंडली के लग्नेश बनते हैं मंगल देव, जो कि उच्च राशि के होकर के इस पराक्रम, इस साहस, इस मेहनत के भाव में मेहनत ज्यादा कराएंगे। तो दोनों ही शर्तें यहां पर एक साथ में पूरी होने के कारण एग्जैक्टली विपरीत राजयोग यहां पर निर्मित इनके हो गया है। अब होगा क्या? अभी तो ये परेशान है और इन्होंने कमेंट भी लिखा है कि नौकरी कब लगेगी। तो सरकारी नौकरी इनकी कब और कैसे लग जाएगी, उसके लिए हमें थोड़ा सा इनकी कुंडली का विश्लेषण करना होगा, खासतौर पर महादशा का, क्योंकि महादशा ही ये निर्धारित करती है कि आपका जो वर्तमान समय है वो मूल रूप से कैसा रहेगा। तो शुक्र की महादशा इनको अभी चल रही है और 2032 तक इनको ये शुक्र की महादशा जारी रहेगी। तो शुक्र का कारकत्व क्या क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि शुक्र संबंधों का कारक है। शुक्र जो है वो खास तौर पर वैवाहिक संबंधों का कारक है। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि विवाह, क्योंकि सप्तमेश भी है वो। अब एक डेट मैं चाहता हूं कि प्रशांत कुमार जी नोट कर लें, और वो डेट है जनवरी 2028। जनवरी 2028। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जितनी भी भविष्यवाणी आज इस मंच से हम कर रहे हैं वो जनवरी 2028 से पहले पहले घटित हो जाएगी, बशर्ते ये कोई बहुत ही बड़ा ब्लंडर जानबूझ के न कर दे। कुंडली इनको ठीक से मिला करके विवाह संपन्न करना है। देखिए, प्रश्न तो इन्होंने सरकारी नौकरी का पूछा है, लेकिन मैं विवाह और दूसरी सुख सुविधाओं की बात क्यों कर रहा हूं वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो जनवरी 2028 से पहले पहले शुक्र इनको क्या क्या चीजें देगा? वो इनको बहुत अच्छा जीवन साथी देगा। और जब कोई अपनी बहन या बेटी किसी को देता है तो वो देखता है ना कि भाई ये कमाता कितना है, तो इसका मतलब ये सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे,
तभी तो इनका विवाह संपन्न होगा। ये इनडायरेक्टली यहां पर बात हो गई। दूसरा, ये बहुत अच्छा वाहन और सारी सुख सुविधाएं इनको देंगे। सुख सुविधाएं, अब सुख सुविधाओं की जो भी हमारी आज की तारीख में कलयुग में जो भौतिक की परिभाषा है वो यहां पर घटित होती है। दूसरा, ये इनको थोड़ा सा कला प्रेमी भी बना देंगे, कला में इनकी रुचि जरूर होगी। तो ये सारी वो चीजें हैं जो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि ये सरकारी नौकरी प्राप्त अवश्य कर लेंगे। साथियों, शुक्र 12th हाउस में विराजमान है, सप्तम भाव का लॉर्ड है, तो विवाह भी इनका सही और दाम्पत्य जीवन भी इनका ठीक अवश्य ही रहेगा। साथियों, शुक्रदेव यहां बैठ करके अपनी जो सप्तम दृष्टि है उस सप्तम दृष्टि से इस सप्तम दृष्टि से इस छठे भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो छोटा बड़ा कोई रोग इनको हो भी जाएगा तो वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा या बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। ऋण जाल में कभी ये इनको अपनी महादशा में फंसने नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि पर्याप्त इनके पास में पैसा रहेगा। रिपु अर्थात जो शत्रु हैं वो इनसे दुखी रहेंगे। जब आप सफल होते हैं, जब आप धन अर्जित करते हैं, जब आप पद की प्राप्ति करते हैं, तो आपके शत्रु अपने आप ही दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब सरकारी नौकरी का इनके योग है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, अभी हमने विपरीत राजयोग की बात की, तो मंगल देव यहां पर उच्च के होकर के विराजमान है। ये मेहनत का घर है, थोड़ा सा मेहनत इनसे वो जरूरत से ज्यादा जरूर करा लेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक दो नहीं तो तीसरी बार में सफलता इनको प्राप्त हो जाए, लेकिन मंगल है सेनापति और मंगल सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा कारक ग्रह है। तो थोड़ी मेहनत के बाद में इनको सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। उससे ये भूमि में भी निवेश करेंगे, अब पैसा होगा तो भूमि में निवेश करेंगे, और अपने भाइयों का भी इनको सहयोग जो है वो पर्याप्त रूप से मिलेगा। यहां पर बैठे हुए मंगल देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस भाग्य स्थान को देखने का कार्य कर रहे हैं। तो भाग्योदय सुनिश्चित रूप से इनका होगा। भाग्योदय होगा, इसका मतलब सरकारी नौकरी इनको प्राप्त जरूर होगी। मंगल की यहां पर दृष्टि है। छोटी बड़ी इनकी विदेश यात्राएं भी होगी। इस जो ये दिनांक आपको दी गई है इससे पहले पहले तो लग्जरी होगी, पैसा होगा, तभी ये सारी चीजें संभव होती है। फिर मंगल देव यहां पर बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से इस कर्म भाव को देख रहे हैं, तो वो इनको कर्म जरूर देंगे। और यहां पर राशि है स्वयं सूर्य की, तो सूर्य भी सरकारी नौकरी का एक कारक ग्रह होता है, बल्कि प्रमुख कारक ग्रह होता है। और ये सरकारी नौकरी से प्रसिद्धि भी जरूर प्राप्त करेंगे, अनुशासित जीवन जिएंगे। और ये जो भाव है ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का भी भाव है, पद प्राप्ति का भी ये भाव है, तो पद भी मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनको इस भाव पर जरूर दृष्टिपात करना चाहिए। तो यहां पर से ये दृष्टि जो पड़ रही है ये सुनिश्चित करती है कि इनको सरकारी नौकरी के एग्जाम में सफलता जो है वो अवश्य ही मिलेगी। अब आ जाते हैं उपाय पर, क्योंकि कुंडली तो अपना सपोर्ट कर रही है, लेकिन यदि हम मेहनत ना करें तो कोई भी जो परीक्षा कंडक्ट कराती है वो एजेंसी हमारे घर पर नहीं आएगी कि आइए आप पद को सुशोभित कीजिए। तो शुक्र की इनको महादशा चल रही है, और जैसे कि मैं प्रत्येक अपने एपिसोड में आपको जरूर बतलाता हूं कि जो भी आपको महादशा चल रही है, चाहे योग कारक की हो चाहे मारक की हो, आप उसकी महादशा मंत्र दीक्षा प्राप्त करके उसके महादशा मंत्र यदि करते हैं पूरे मनोभाव पूरे मनोयोग से, तो वो आपकी पूरी की पूरी महादशा आपके सपोर्ट में रहती है। तो इनको भी उपाय के रूप में यही है कि शुक्रदेव जो है उनके लिए आप महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्राप्त करके जरूर करें। साथियों, ये तो था कुंडली विश्लेषण। अब कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। यदि आप भी अभी तक कंवारे हैं, विवाह योग्य आपकी आयु हो चुकी है, तो 29 मार्च जो कि चैत्र अमावस्या का बड़ा ही शुभ दिन है, उस दिन हम शीघ्र विवाह के निमित्त अनुष्ठान आयोजित करने जा रहे हैं। और भूतकाल में भी ऐसे आयोजनों के हमें 100% परिणाम मिले हैं। तो जो भी शीघ्र विवाह के इच्छुक हैं वो टेलीफोन नंबर पर या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमारे जोधपुर कार्यालय में नित्य सायंकाल 5 बजे हम समस्या समाधान शिविर का आयोजन करते हैं और जिज्ञासुओं के कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से ऑफलाइन होता है।
तीसरी बात, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, जिस समस्या से अभी आप पीड़ित हैं, समझ रहे हैं कि बस अब दुर्भाग्य ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, तो आप कुंडली का यदि विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। तो आप समय ले सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।